Hi, this is Ajay Anand and welcome to Hindi classes from excelup.com। इस लेसन में आप कबीर द्वारा लिखी साखियों और सबद के अर्थ को समझेंगे। ये साखियाँ क्लास 9 की हिंदी की किताब से ली गई हैं। मान सरोवर सुभग जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर का पानी इतना स्वादिष्ट होता है, वहाँ का माहौल इतना अच्छा होता है कि जब एक बार हंस वहाँ पहुँच जाए तो फिर उसका मन वहीं लग जाता है, वहीं वह खेलने लगता है, खाने लगता है और अपना जीवन जीने लगता है, सारे मज़े लेने, सब सुख भोगने लगता है और वहाँ के माहौल के कारण वह फिर और कहीं नहीं जाना चाहता। ठीक उसी तरह जब आदमी माया और मोह के जाल में फंस जाता है तो उसे इतना आनंद आने लगता है कि फिर उसका ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है। वह माया मोह के बंधनों में फंसकर पूरी दुनिया को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। इन साखियों में कबीरदास ने प्रेमी शब्द का इस्तेमाल भगवान के लिए किया है और भक्त के लिए किया है। तो जब भक्त भगवान को ढूंढने चलता है तो भगवान मिलते ही नहीं या बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन एक बार जब प्रेमी को प्रेमी मिले, जब एक बार भक्त को भगवान मिल जाते हैं तो सब विष अमृत होए, यानी जीवन की सारी करवाहट खत्म हो जाती है, सारे दुख खत्म हो जाते हैं और सब कुछ अमृत समान लगने लगता है, सब कुछ सुखमय लगने लगता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। कबीर का कहना है कि ज्ञान को प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो यदि आपके पास ज्ञान चला आए और हाथी पर भी चढ़ के आ रहा हो, हाथी पर चढ़ने का मतलब है कि वो ऐसे स्थान पे हो कि उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो, दुर्गम हो ज्ञान तक पहुंचना, तब भी आप सहज दुलीचा डारी, मतलब आप उसके लिए कालीन बिछा दीजिए, यानी आप उसके लिए रेड कारपेट वेलकम दीजिए ताकि आप ज्ञान तक पहुंच पाए। स्वान रूप संसार है और संसार में ज़्यादातर जो लोग हैं वो उन कुत्तों की तरह होते हैं जो बिला वजह भूखते रहते हैं। तो आप वो काम मत करिए, आप ज्ञान का स्वागत करिए और उसको अपनाने की कोशिश कीजिए। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब वाद विवाद, मैं इस पक्ष का हूँ, तुम उस पक्ष के हो, हैं? तो इन सब के कारण पूरी दुनिया जो है सब कुछ भूल जाती है, इसी बहस में लगी रहती है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन निरपक होय के हरि भजय, जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है, भगवान का सुमिरन करता है, वही सच्चा आदमी होता है। हिंदू मुया राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, से दूह की निकटी जाई। हिंदू मुझे राम कहते हैं और मुसलमान मुझे खुदा कहते हैं, लेकिन मैं तो एक ही हूँ, ईश्वर हूँ। तो कबीरदास जी का कहना है कि भगवान एक हैं, आप उन्हें राम कहिए या खुदा कहिए। तो कबीरदास जी का कहना है कि जो इन दोनों के निकट जाने की कोशिश करता है, यानी ईश्वर के नज़दीक जाने की कोशिश करता है, वही सही मायने में जीवन जीता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम,
मोट चून मैदा भया रहा कबीरा जीम। काबा ही काशी है और काशी ही काबा है। काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, काबा मुसलमानों का है। उसी तरह राम ही रहीम है और रहीम ही राम है, दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे आटा होता है वो थोड़ा मोटा होता है, जब उसे और महीन पीस दें तो मैदा बन जाता है। लेकिन आटा हो या मैदा हो, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? गेहूं से होती है। गेहूं को पीसने से थोड़ा कम पीसा तो आटा बन गया, थोड़ा अधिक पीस दिया तो मैदा बन गया। और दोनों से पकवान बनाए जाते हैं। कबीरदास जी का कहना है पकवान चाहे आटे से बने या मैदे से बने, आप हर हाल में उसको मज़ा आनंद लेके खाइएगा, उसका स्वाद लेंगे आप और उससे आपका पेट भरेगा। तो उसी तरह आप काबा जाएं या काशी जाएं, राम का भजन करें या रहीम का, हर हालत में आपको आत्मसंतुष्टि होगी, आपको ईश्वर मिलेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल में या अच्छे परिवार में जन्म लेने से कुछ भी नहीं होता। यदि आपके कर्म अच्छे ना हो, आप अच्छे काम नहीं करेंगे, तो आप कितने भी अच्छे परिवार में आपका जन्म हो, कितने भी अच्छे कुल में आपका जन्म हो, वह सब व्यर्थ चला जाता है। वह इसी तरह से होता है जैसे जब सोने के कलश में मदिरा भर दी जाती है तो सोने के कलश की कीमत, उसकी महत्ता कम हो जाती है। तो इसलिए किसी को यह गुमान नहीं करना चाहिए कि उसका जन्म किसी ऊंचे कुल में हुआ, अच्छे परिवार में हुआ है, बल्कि उसे अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे काम करना चाहिए कि लोग उसे याद करें, उसके परिवार के लिए नहीं, उसके कर्मों के लिए याद करें। अब कबीर द्वारा लिखे शब्द के अर्थ को समझते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास रहता हूँ। ना मैं देवल मतलब देवालय मंदिर, ना तो मैं मंदिर में रहता हूँ, न मस्जिद में हूँ, न काबा में हूँ, न कैलाश पर्वत पर हूँ। यानी मंदिर मस्जिद भटकने से या तीर्थ यात्रा करने से, दर दर भटकने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। ना तो कौने क्रियाक्रम में ना ही योग बैराग में। क्रियाक्रम मतलब जो पूजा पाठ लोग करते हैं, आरती करते हैं, जागरण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, इन सब से कुछ नहीं मिलने वाला है। योग बैराग से भी कुछ नहीं होने वाला है कि आपने कहीं समाधि लगा दी, धूनी रमा दी, उससे कुछ नहीं होगा। खोजी होए तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में। और जो सही मायने में खोजी हो, जो सही तरीके से भगवान की तलाश करेगा, तो भगवान उसे थोड़ी ही देर में मिल जाएंगे, उसे फिर बहुत मेहनत नहीं लगेगी। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो इसलिए कबीरदास का कहना है कि भगवान हर जीव में बसते हैं और आपकी हर सांस में बसते हैं। इसलिए आप व्यर्थ के मंदिर मस्जिद तीर्थ यात्रा या प्रकांड कर्मकांड वगैरह के चक्कर में ना पड़िए। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। यहां पर कबीरदास जी कहते हैं जब ज्ञान की आंधी आती है, जब ज्ञान की हवा चलती है तो क्या होता है? तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया, मान लिया कि एक झोपड़ी है, तो झोपड़ी के आसपास जो दीवार बनाई जाती है वो खरपतवार की होती है, उसे टाटी बोलते हैं, टट्टी बोलते हैं। तो जब ज्ञान की आंधी चलती है तो भ्रम की जो टाटी होती है वह उड़ जाती है और माया के बंधन खुल जाते हैं। हिति चित्त की द्वय थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। थूनी यानी खूंटा। तो जो हिति चित्त है, जो लोक लाज वगैरह है, जो दुनिया का ख्याल आता है, उसका मान लिया खूंटा है, तो हवा चलने से वो खूंटा भी गिर जाता है। और बलिंडा होता है, एक बीम होती है जो अमूमन तार की लकड़ी से बनी होती है, जिसे बीचों बीच डाला जाता है, उसके ऊपर छत को रखा जाता है, छप्पर को, और छप्पर का भार उसी पर होता है। उसे
बलिंडा कहते हैं, शहतीर कहते हैं। तो कबीरदास जी का कहना है कि वो मोह रूपी बलिंडा जो है वह भी ज्ञान की आंधी आने से टूट जाता है। तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा। और तृष्णा यानी लालच की जो छत है घर के ऊपर पड़ी हुई, वह भी उड़ जा रही है और भांडा फूट जा रहा है, मतलब सारे राज खुल जाते हैं, वास्तविकता पता चल जाती है। जोग जुगति काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। और जब हरि की गति यानी भगवान के सही मर्म को, सही अर्थ को हम जान लेते हैं, तो हमारे अंदर से जो छल कपट है हमारे शरीर के अंदर से, वह सब निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। और आंधी के चले जाने के बाद जो पानी, जो बारिश हुई थी, वह जो रह जाता है, वह इस तरह से लगता है जैसे हरि के प्रेम में जन जन भीग गया है, गीला हो गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमखीना। और भान यानी सूरज, भानु। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह सब ऐसे ही होता है जैसे सूरज के निकलने से ही क्या होता है, अंधेरा समाप्त हो जाता है और सवेरा हो जाता है। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।